सबों को मसीह यीशु के नाम में स्वागत है और जय मसीह की। नमस्कार। आज के इस समय हम आप लोगों के बीच में फिर से एक बार आए हैं परमेश्वर का वचन से आप लोगों के पास बातचीत करने के लिए। मेरे प्रियो, आज हम मसीह जीवन क्या है बोल के शीर्षक लेके आपके बीच में आए हैं। सही में जब हम लोग मसीह जीवन का बारे में देखते हैं और बहुत सारी कहावतें हम लोग सुनते हैं, बहुत सारी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीका का बातों को हम लोग को सुनने को मिलता है, लेकिन आज सचमुच परमेश्वर का वचन क्या कहता है मसीह जीवन का बारे में, इसी के बारे में हम बातचीत करने चाहते हैं। हर व्यक्ति जिसने पहाड़ी उपदेश, मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, पहाड़ी उपदेश पढ़ा है, वह जानता है कि पवित्रता मात्र बाहरी दिखावे के कार्यों से बढ़कर है। पवित्रता जो बाहरी दिखावा का कार्य होता है ना, उससे बढ़कर है। और सच्ची पवित्रता का आरंभ व्यवहार हृदय की प्रेरणा से होना चाहिए बोल के पहाड़ी उपदेश में हम लोग पाते हैं। आइए हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं पहाड़ी उपदेश यहाँ क्या कहता है। पहाड़ी उपदेश, यदि आप मत्ती रची सुसमाचार के पुस्तक 5वां अध्याय में जाएंगे 1 से 12 तक तो वहां आप पाएंगे। हम पढ़ रहे हैं, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि ये तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि इन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सॉरी। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने इन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसने सताया था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाया और सुनाए, प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, हम लोग ने प्रार्थना कर चुके हैं, हम लोग ने सारा चीज कर चुके हैं और वचन को पढ़े। वचन में उपदेश, पहाड़ी उपदेश में हम लोग पढ़े। हम बता रहे ना, जिसने सही रूप में ये पहाड़ी उपदेश का अध्ययन किया है उसको यह मालूम है कि पवित्रता क्या है। बाहरी दिखावटी पवित्रता और अंदर का जो मसीहत असलियत में है वो पवित्रता में क्या अंतर है बोल के हम लोग ने जान लिए। यह बोलता, धन्य है तू जो मन के शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को वही देखेंगे बोलता। मेरे प्रियो, इसलिए आज हम इसको एक्सप्लेन करने नहीं चाहते, इसको आपको हम व्याख्या करने नहीं चाहते, क्योंकि आपके पास हम मसीह जीवन का बारे में प्रकट करने जा रहा हूं। क्योंकि इससे अधिक मत्ती रची सुसमाचार का 23 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां शास्त्री और फरीसी के बारे में हम लोग जानते हैं, जो बाहरी दिखावट में करते थे। उसके अलावा प्रभु ने एक जगह में बुलाए, कोई आके बाहर मंदिर में, प्रभु वो जैसा हम नहीं है, हम तो पापी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं बोल के कन्फेस करते करते वो प्रार्थना करता, चिल्ला के बोलता। मेरे प्रियो, इसी से हम लोग जानते हैं सदुकी और फरीसियों का जैसा यहाँ नहीं रहना बोल के परमेश्वर का वचन हम लोग को प्रश्न बताता है। इसलिए यदि आपके पास समय हो, मत्ती रची सुसमाचार 23वां अध्याय पढ़िएगा, वहां हम लोग का पवित्रता के बारे में, वहां हमारा हर एक बातों में यहाँ प्रश्न बताता है, हम लोग वहां पाते हैं। और दूसरी बात, इसी कारण स्पष्ट रूप से पवित्रता और सच्चाई की हमारी खोज में हमें बाहरी दिखावे के कारण पर ध्यान देने के स्थान पर हृदय को देखना आवश्यकता है, बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है।
आप और मुझे बाहर कैसा पहनाए, पादरी का ड्रेस क्या है और क्रूस कितना बड़ा है या क्या है, ये चीजों को देखने से भी ज्यादा आपको भीतर का पवित्रता को देखने की बहुत जरूरी है, बोल के यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है। और मैं भी यही कहता हूं मेरे प्रियो, दिखाने के लिए धर्म का परिवर्तन मत कीजिए, हृदय का परिवर्तन कीजिए, तब तो हृदय परिवर्तन होगा तो कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि योना की सुसमाचार 6वां अध्याय 53वां पद में क्या बोलता है, आइए हम लोग पढ़ें। योना रची सुसमाचार 6वां अध्याय और 6वां अध्याय, योना के 6वां अध्याय 53वां पद, यहाँ यह बोलता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्यों के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। बहुत रॉन्ग इंटरप्रेशन है, बहुत रॉन्ग व्याख्याकार निकले हैं, लेकिन और इस शाब्दिक रूप में परमेश्वर का वचन को जो जानता है वो बता सकता है। यीशु का मांस खाने और यीशु का लहू पीने का बात में लोग का बहुत सारे भ्रम है जो मसीह यीशु को नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ यीशु ने एक उपमा के रूप में उसने कहा, ले लो यह रोटी खा लो, यह मेरे शरीर का देह, ये मेरा देह है। और यह दाख रस को देते उसने कहा था कि यह दाख रस को पी लो, यह मेरा शरीर का नया करार का लहू है। मेरे प्रियो, उपमा के रूप में लिया। आज भी हम लोग जब जल का दीक्षा ले चुके व्यक्ति, आज भी हम लोग यीशु का मृत्यु का यादगार में ये कार्य करते हैं। ये हम लोग का जीवन का मसीह जीवन में आवश्यकता होता है। इसलिए तो यहाँ बोलता 56वां पद में, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझसे स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज मसीह जीवन के बारे में बता रहा हूं। यदि मसीह में आप और हम पक्का है तो मसीह का लहू से धोए हुए हैं, मसीह का शरीर में आप और हम भागी बन चुके हैं, तब तो हम लोग जानते हैं कि मसीह जीवन क्या है, पवित्रता क्या है और हम लोग को पवित्रता में क्यों रहना है। और यीशु का शरीर को यहाँ उपमा के रूप में हम लोग, खाली उपमा में नहीं लेकिन सही में सचमुच में हम लोग जो प्रभु भोज कहते हैं, लॉर्ड सफर का दिन या प्रभु भोज का दिन, प्रभु का मृत्यु का यादगार के लिए हम लोग करते हैं। तब तो वहां जो जल का दीक्षा नहीं लिए हुए लोग इस चीजों को भागी नहीं बनते। कई कलीसिया में जितने उद्धारकर्ता रूप में यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस सारे लोग बैठ जाते हैं। अपना अपना संघ और संगठन का, अपना अपने संस्थाएं का, अपना विश्वास का सार का आधार में वह निर्भर करता है मेरे प्रियो। लेकिन अपनी स्वयं की शक्ति और योग्यता से हम उसके जीवन और उसकी समता की अपने जीवन में पुनः उत्पादित नहीं कर सकते हैं, परंतु वह तो कर सकता है। हम लोग अपना बल बुद्धि ज्ञान के द्वारा, मैं पढ़े लिखे हूं, मेरे पास बहुत कुछ धन संपत्ति है, हम पवित्रता में रहने चाहते हैं बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। जब तक पवित्र आत्मा स्वयं आप और मुझे मदद ना करेगी, जब तक प्रभु यीशु का उस शरीर में और लहू में भागी हम लोग नहीं बनते, तब तक हम लोग अपने आप को पवित्रता रह नहीं सकते, पवित्र हैं बोल के बोल नहीं सकते। क्योंकि गलाती का पुस्तक में यदि आप पढ़ेंगे 5वां अध्याय 16वां पद में, गलाती की पुस्तक 5वां अध्याय, इपिस्टल गलातियंस 5वां अध्याय 16वां पद, यहाँ क्या बोलता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हालेलुया। यहाँ बोलता ना, पवित्रता में जीने के लिए, पवित्र जीवन में जीने के लिए और प्रभु यीशु का शरीर और लहू में भागी बनने के बाद आप और मेरा जीवन आत्मिकता के रूप में चलना होगा। यहाँ बोलता आत्मा में चलो तो तुम कभी नष्ट नहीं होगे बोल के यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है। और फिर यदि आप और मैं यहाँ नीचे, फिर यदि आप पढ़ेंगे नीचे पूरा तो वहां आप शरीर और आत्मा का अंतर के बारे में आप जानते हैं, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे समय के बावजूद। आज हम रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय में आपको लेके जाएंगे। रोमी 8वां अध्याय यहाँ क्या कहता है, रोमी का 8:2 पद में यहाँ ऐसा बोलता, 8 का 2 पद, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप
की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। मसीह जीवन क्या है? एक स्वतंत्र है। कौन स्वतंत्र किया? यहां बोलता मसीह यीशु ने पाप का वह व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र किया है। पाप का व्यवस्था क्या था? या परमेश्वर का व्यवस्था में उस समय यीशु मसीह आने का आगे क्या था? जो पाप करे उसको पत्थरवा मारे, जो पाप करे पाप का मजदूरी मृत्यु है, दांत के बदले दांत, गाल के बदले गाल, हर एक चीजों में ये बदलाव का था। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद क्षमा की बात हो गई। यीशु मसीह आने के बाद वो पाप का व्यवस्था से आप और मैं स्वतंत्र हो गए। और भी यदि पाप हो गया तब भी यीशु मसीह का लहू के द्वारा आप और हम शुद्ध हो सकते हैं। यदि ये 8 अध्याय का 10 पद से 17 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ क्या बोलता है सुनिए, हम पढ़ रहे हैं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। तुम में यदि मसीह बैठा है या रहता है तो यह पाप के कारण देह मर चुकी है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है, क्योंकि मसीह यीशु आप और मुझ में है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं मसीह यीशु में आप मसीह जीवन क्या है? मीन्स पाप के लिए मारा गया और मसीह यीशु में जिलाया गया है। यदि इसी का आत्मा, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरो हुए से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो कुछ पिता परमेश्वर ने मसीह यीशु के साथ किया उसका मुर्दों में से जिलाया वही नश्वर शरीर में भी वो कर सकता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर मेरा अगले वाला वीडियो हम बता रहे थे ना, जलाएगा तो राख होगा, दफनाएगा तो मिट्टी होगा, कुछ नहीं। लेकिन ये आत्मा अदृश्य रूप में उस जगह में जाएगा उस समय परमेश्वर के सामने। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं नश्वर शरीर में भी जिला सकता है। यीशु को जिलाने वाला प्रभु में असंभव नहीं। आप और मेरा विश्वास के अनुसार वहां कार्य होता। लेकिन 12 पद बोलता इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर जो चाहे वो कहे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, मसीह आदमी यहाँ आपको, लेकिन जिसने यीशु मसीह को नहीं जाना नहीं पहचाना उसका 2 बार मृत्यु होता है। लेकिन मसीह आदमी का 2 बार जन्म ले 1 बार मृत्यु होता है। इसका मतलब हम लोग शारीरिक रूप में मां के गर्भ से पैदा हो गए और स्पिरिचुअल आत्मिक रूप में प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद आत्मा में हम लोग जन्म हो गए। मरने के बाद इस शरीर को हम लोग छोड़ देते हैं लेकिन आत्मा में हम लोग कभी नहीं मरते। मेरे प्रियो, हो गया आप और मेरा अनंत जीवन का भाग्य आप और हम हैं बोल के यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए तो यहाँ बोलता शरीर का अनुसार चलोगे तो तुम मर जाओगे लेकिन आत्मा में चलोगे तो तुम बाँचोगे, बल्कि यहाँ पौल रोमियो का पुस्तक में बता रहे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर का पुत्र हैं। मेरा सवाल था, मेरा शीर्षक था मसीह जीवन क्या है? मसीह में आप और हम परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां हैं। मेरे प्रियो, मसीह में स्वतंत्र किए गए हैं बोल के हमने बोल चुके हैं। मसीह में अभी आया आप और हम उस समय व्यवस्था का, पाप का व्यवस्था का दासत्व से छुटकारा किए। और यहाँ बोलता परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो परंतु ले पालक की आत्मा मिली है जिसने हम अब हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ले पालक का आत्मा आप पर मुझे मिला है। इसलिए तब परमेश्वर को जिसको हम लोग नहीं जानते थे, जहां अंधकार में हम लोग का जीवन बीता हुआ था, लेकिन जो दिन हम लोग ने प्रभु यीशु को ग्रहण किए, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता रूप में आप और मुझे मैंने ग्रहण किए, उस दिन से इधर यीशु या परमेश्वर को आप और हम अब्बा पिता रब्बा बोलते हुए पुकार सकते हैं। हे पिता मुझ पर दया कर, हे पिता मेरा पाप को क्षमा कर, हे पिता मेरा जीवन में आशीष दे, हे पिता मेरा अपना लोगों में आशीष दे, मेरा समाज में अनुग्रह कर। आप और हम मेरा पिता बोल के हम लोग पुकार सकते हैं क्योंकि आप और मुझे ले पालक के रूप में परमेश्वर ने ग्रहण कर चुका है। तो यहाँ दूसरा है, हम लोग कौन है? ले पालक भी हैं परमेश्वर के, और इसलिए भयभीत होने की बात नहीं, डर की आत्मा नहीं, परमेश्वर निडरता की आत्मा दी है। तो 16 पद बोलता आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। कौन है? परमेश्वर के संतान है।
और यदि संतान है तो बारिश भी है, वरन परमेश्वर के बारिश और मसीह के संगी बारिश है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच है परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने जो वादा किया आप और मेरे जीवन में, वह वादा को वो अवश्य पूरा करता है। कभी वो अपना वादा को भूलता नहीं। आप और मेरे जीवन में परमेश्वर जो कुछ वादा, मसीह जीवन क्या है बोलने से मसीह जीवन का बारे में बहुत नकारात्मक बातों को आपने सुने, ये खाने ये पीने वाला, लेकिन परमेश्वर का शाब्दिक वचन क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन बोलता है पाप से छुटकारा पाए हुए लोग हैं, पाप का दासत्व से स्वतंत्र हुए लोग हैं और परमेश्वर के संतान हैं और ये अनंत जीवन का भागी हैं और ये लोग लेपालक पुत्र हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता। लेकिन पहला यूहन्ना की पुस्तक में आपको लेके जाएंगे थोड़ा सा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 6 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 6 पद, यहाँ क्या बोलता है सुनिएगा। जो कोई उसमें बना रहता है, किसमें? मसीह यीशु में बना रहता है, वह पाप नहीं करता है। जो कोई मसीह यीशु में बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप और हम मसीह यीशु में है तो, आप और मेरे जीवन में यीशु प्रभु है तो आप और हम पाप नहीं करते हैं। हालेलुया। आप और मैंने उसे देखा है, उसे जाना है कि इसलिए तो आप और मेरा जीवन से पाप हम लोग नहीं करते हैं। यदि हमारा जीवन में पाप है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं। यदि आप और मेरे जीवन में मालूम है, जान या अनजान में पाप हो चुका है आप और मेरा जीवन में, तो ये पाप के कारण वह यह नहीं है कि हम अथक प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है, क्योंकि पाप तो सभी लोगों से हो ही जाता। और परमेश्वर का वचन में भी ऐसा कहता कि ऐसा इंसान कोई नहीं कि जो पाप ही नहीं किया हुआ हो, हर एक ने किया है पाप। तब तो परमेश्वर का महिमा से रहित है बोल के परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो। इसलिए आइए मेरे साथ फिर यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय देखें। यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक 8वां अध्याय में क्या बोलता है, थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे 8वां अध्याय से। यूहन्ना की सुसमाचार 8वां अध्याय 11 पद से हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। 8 का 11 पद यहाँ क्या बोलता? उसने, किसने? यीशु मसीह ने। हाँ, परमेश्वर की प्रशंसा हो। उसने कहा हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड के आगे नहीं देता, जा और फिर से पाप न करना। हालेलुया। आप और मेरा प्रभु के ऊपर यह शक्ति है, पाप नहीं करना बोल के, पाप क्षमा करने वाला शक्ति है। इसलिए मसीह जीवन एक पाप रहित जीवन है मेरे प्रियो। मसीह जीवन पाप से छुटकारा हुआ जीवन है मेरे प्रियो। यही मसीह जीवन है जो पाप से स्वतंत्र हुआ है, दासत्वों से स्वतंत्र हुआ है। मैं यह नहीं कहूंगा कि अरे प्रकार का इधर उधर, लेकिन मैं यह कहूंगा परमेश्वर के संतान है। मसीह जीवन परमेश्वर में बचे हुए लोग हैं। मसीह जीवन, मसीह लोग परमेश्वर का लेपालक लोग हैं। मीन्स परमेश्वर ने लेपालक रूप में स्वीकार कर चुका है। तब तो हम लोग परमेश्वर का अब्बा रब्बा पिता पुकारते हैं और पाप से विजय हुए लोग हैं, स्वतंत्र हुए लोग हैं। मेरे और आपका जीवन में जो भी हुआ है, मसीह यीशु हर एक जीवन में, हर एक का जीवन से पूरा करता है मेरे प्रियो। आज मैं यह बोलते हुए आपको उत्साहित करने चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बोलता जो कोई उसके साथ भागी बना वो पाप नहीं कर सकता। इसलिए आप और हम भी पाप नहीं करेंगे। आज मैं आपको यही बोलते हुए, मसीह जीवन एक स्वतंत्रता का जीवन है। मसीह जीवन एक आशीषित जीवन है। मसीह जीवन में परमेश्वर का एक बुलावट है। मसीह जीवन जब परमेश्वर को हम लोग अच्छी रीति से जानेंगे, परमेश्वर को अपने हृदय में अच्छा तरीका से ग्रहण करेंगे, तब आप पर मेरा जीवन स्वतंत्र हो जाता है। हालेलुया। यही बोलते हुए आपको अभी हम इनकरेज करने चाहता हूं, यदि आप भी स्वतंत्र बनने चाहते हैं, आप भी छुटकारा पाने चाहते हैं, आप भी वो पाप, जो पाप आपने नहीं किए हो या किए हो, आप सो नहीं सकते, आपका नींद खो गया, आप एकदम चिंतित हैं, लोगों को देखते समय डर लगता है, तब तो मेरे प्रियो अभी ये वचन जहां से भी सुन रहे हो, वही मेरे प्रियो आज आप जहां से भी वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह में आप और मेरे जीवन छिपा हुआ है। और आप यदि चिंतित हैं,
आपको लगता है आपको नींद नहीं आ रही, आपको लगता है लोगों को देखते ही आपको डर लगता, हो सके उन लोगों का कर्जा के बारे में आप डूब चुके होंगे, हो सके आप अपना किए हुए अतीत का पापों के कारण डरते हुए होंगे, हो सके आपका सपना खराब आता होगा, हो सके आप बहुत प्रकार का ऐसा बीमार में जकड़े होंगे जिसका डॉक्टर के पास कोई दवाई नहीं होगा। ऐसे हैं तब तो प्रभु आपको बुला रहे हैं, प्रभु के पास आइए, प्रभु के पास आपको इलाज है। इलाज का मतलब प्रभु को आप अपने आप के हृदय सौंप दें और आपका हर एक चीज प्रभु का आप में ऊपर में रख दें। प्रभु आपके लिए अपना अनुग्रह प्रकट करता है, आपको छुटकारा देने चाहता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी लोग पाप में दबे और पाप में मरे। वो चाहता हर एक लोग पाप से स्वतंत्र हुए और परमेश्वर के साथ संगति में बने रहे। आइए हम लोग ऐसे तो प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हुए तेरे पास में आते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग जहां से भी हो, चाहे हॉस्पिटल से हो, चाहे घर से हो, चाहे बेड में बीमार का अवस्था में हो, चाहे अच्छे अवस्था में, कोई भी अवस्था में वचन को क्यों नहीं सुन रहे प्रभु, हर एक को तू आशीष दे। रोगी बीमारी है तो जेवा रफा बनते हुए उन लोगों को चंगाई कर, और शांति में तो जेवा शालम बनते हुए उन लोगों को शांति की आत्मा दे, और भाव अपुग में तो जेवा जय मैं घोषणा करता हूं उन लोगों का जीवन में उपाय को तू कर प्रभु, क्योंकि तेरे ऊपर में हर एक बातों का प्रभु प्रयोजन है, हर एक लोगों के लिए तू आशीष देने चाहता है प्रभु, अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जो भी जहां से भी सुन रहे तू उसके जीवन में कार्य कर, महिमा को तू ले। धन्यवाद यीशु तेरा नाम में, आमेन आमेन। आप सबको जय मसीह प्रभु।